क्या सर्दियों में पौधों को खाद की आवश्यकता पड़ती है? पौधों को खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर देना है तो कौन सी देना चाहिए? आज टॉपिक में इस पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। सो फ्रेंड्स, सर्दियों में पौधों को खाद देना है या नहीं देना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम किस तरीके से है और पौधा अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो आप यस भी बोल सकते हैं कि हाँ देना है, और नो भी बोल सकते हैं कि नहीं देना है। यस और नो किस कंडीशन पर है, इसके लिए 3 पॉइंट है जिसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके से यूज़फुल टॉपिक के इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलते रहें। सो पहला पॉइंट है रिक्वायर्ड, यानी कि हाँ आप प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरी है। पहला है ऑन ग्रोथ, अगर कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, यानी कि अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें न्यू लीव्स, न्यू स्टेम, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सभी कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं, प्लांट ग्रोथ कर रहा है। ऐसे ही फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्लावर्स भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी है, फ्रूट्स भी बन रहे हैं, यानी कि प्लांट पूरे तरीके से सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो ऐसा कोई प्लांट है तो उसे आप ड्राई फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, यानी कि पूरे तरीके से उसे आप फर्टिलाइज कर सकते हैं सर्दियों में सही से चल रहा है तो। दूसरी कैटेगरी है इसमें ऑन सेमी डोरमेंसी, ऐसा कोई प्लांट जो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, हल्की फुल्की ग्रोथ है, यानी डोरमेंसी में चला गया है लेकिन हल्की फुल्की ग्रोथ में है, सेमी डोरमेंसी में है। सो ऐसे प्लांट को आप फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है जो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकेगा। और ऐसे में प्लांट आपका जो ग्रोथ कर रहा है उसको ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन मिलेगा तो सही तरीके से उसमें ग्रोथ भी चलती रहेगी, यानी कि प्लांट आपका सेमी डोरमेंसी में है, हल्की फुल्की ग्रोथ कर रहा है और वो बनी रहेगी। दूसरी कैटेगरी है नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कोई प्लांट जिसके अंदर में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, प्लांट सर्दियों में पूरे तरीके से डोरमेंसी में जा चुका है, जैसे कि बेलपत्र का प्लांट। अगर आप बेलपत्र के प्लांट को देखेंगे तो सर्दियों में इसमें एक सिंगल लीफ भी प्रोड्यूस नहीं होती है, प्लांट पूरे तरीके से डोरमेंसी में होता है। ऐसे में अगर आप इसे फर्टिलाइज़ करते हैं तो सॉइल के अंदर में जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, यूज़ नहीं होगा। सो फंगस और दूसरी समस्या को आगे जाके प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हमें फर्टिलाइज़ सर्दियों के बीच में नहीं करना चाहिए। सो इसे क्या कर सकते हैं, कैसे हम फर्टिलाइज़ करें अगर करना चाहें तो? सो आप चाहें तो इसे सर्दियों के स्टार्ट होने के पहले, यानी कि जैसे आज नवंबर की 2 तारीख है, अभी मौसम गर्म है, सर्दियां पूरे तरीके से स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो आप इस समय इसकी सॉइल की अच्छे से गुड़ाई करके इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं। और सर्दियों के बीच में जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तो वाटरिंग के साथ में आप इसमें पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने दे दिया तो फंगस से बचाने में भी मदद करेगा और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तो पौधे को जीवित रहने में जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो पूरी करने में लिक्विड फर्टिलाइज़र मदद करेगा और इंस्टेंट पौधे के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप स्टार्टिंग में ही, जो सर्दियों के स्टार्ट होने का समय है उसके पहले ही आप ड्राई फर्टिलाइज़र दे दें, तो आगे जब आप वाटरिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन इससे भी मिलेगा। और इसके साथ में आप सॉइल के अंदर में जब सर्दियों का समय चलता रहेगा तब आप वाटरिंग करेंगे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो उससे भी पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अगर आप नहीं देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र सर्दियों के समय में तो भी चल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप ऐसे प्लांट जो फुल डोरमेंसी में हैं उनको आप केयर कर सकते हैं। तो नॉट रिक्वायर्ड की कैटेगरी में आते हैं ऐसे प्लांट जो फुल डोरमेंसी में हैं, इन्हें ज़रा भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट है केमिकल फर्टिलाइज़र। अगर आप अपने गार्डन में केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो आपको सर्दियों में खासकर ऐसे प्लांट्स जो सेमी डोरमेंसी में हैं या फुल डोरमेंसी में हैं उनमें प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकता है। सो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है या आप करते हैं या करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे प्लांट को चूज़ करें यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, जिनके अंदर में ग्रोथ आपको विजिबल यानी दिख रही है सामने कि ग्रोथ है। ऐसे प्लांट पर आप उसे यूज़ करें जो पूरे तरीके से चल रहे हैं, कोई उसके अंदर में रोक टोक नहीं दिख रही, यानी कि ना तो लीव्स प्रोड्यूस होने में कमी है, ना तो स्टेम का ग्रोथ रुक रहा है, ना तो बर्ड्स बनने में कमी है, ना तो फ्लावरिंग आने में कमी है। ऐसे प्लांट जो पूरे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं उनके ऊपर में आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट जो बारहमासी की कैटेगरी में आते हैं, जो परमानेंट प्लांट होते हैं और सर्दियों में डोरमेंसी में होते हैं, खासकर उनके अंदर में आप बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें। ये आपके प्लांट को ख़राब कर देगा। जैसे कि आप राजिता की बात करें, ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है और इस समय अगर आप इसकी सॉइल के अंदर में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र कौन से दे सकते हैं। अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करें तो कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट रहेगा सर्दियों में प्लांट में देने के लिए, तो पहला है सबसे कॉमन है, वेल नोन है, और ये है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे मैंने बॉटल के अंदर में तैयार किया है, इसका वीडियो भी शेयर किया है मैंने शॉर्ट्स के अंदर में, आप देख सकते हैं, रील्स के अंदर में मिल जाएगा ये। सो ये सबसे प्राइमरी आप फर्टिलाइज़र मान सकते हैं कि आप इसे दे सकते हैं। हर 15 दिन में आप इसे दीजिए और 100 ग्राम आपको लेना है 1 लीटर पानी में मिक्स करके। 4 से 5 दिन आप इसे ढक कर के रखिए छाँव में। जब तैयार हो जाए तो इसके अंदर में आप 5 से 10 लीटर पानी मिलाकर थोड़ा सा पतला और छान करके फिर आप पौधे की जड़ों के अंदर में इसे दीजिए। जब हल्की सी धूप खिली हो, बहुत अच्छे से ये काम करेगा। सो ये हो गया आपका पहला फर्टिलाइज़र। दूसरा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं काऊ डंक मैन्योर से तैयार किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी कि गोबर की जो खाद होती है उससे तैयार किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इसे आप सेम इसी तरीके से तैयार करके करीब 250-300 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर पानी में घोल करके 4 से 5 दिन छोड़ दीजिए। इसके बाद में छान लीजिए, उसके अंदर में 5 से 10 लीटर पानी मिला लीजिए और सॉइल के अंदर में 200-300 ml के आसपास की मात्रा में हल्की सी जब धूप खिली हो तब इसे आप दीजिए। तो ये हो गए 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र जिन्हें आप दे सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा तीसरा है चावल का पानी। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ चावल के पानी का। तो दाल या चावल जो घर में हम बनाते हैं, बनाते समय उसे धोते समय जो पानी निकलता है उसे स्टोर करके रखना है। इसके बाद में स्टोर कैसे करना है, सेम इसी तरीके से बॉटल के अंदर में भर करके रखिए और हल्की सी ढक्कन को ढीला रखिए जिससे एयर निकल जाए। 15 दिन बाद इसे आप डायरेक्टली प्लांट की सॉइल में दे सकते हैं। 1 से 2 दिन बाद मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए जिससे ऊपर लेयर जो क्रिएट हो जाती है वो ब्रेक हो जाए, तो पानी आगे जब आप देंगे तो नीचे आसानी से उतर सके। इसके अलावा आप चौथा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं छाछ का। आप करीब 4 से 5 चम्मच दही ले लीजिए, उसे पानी में मिक्स कर लीजिए या 100 ml खट्टी छाछ ले लीजिए और उसे आप 1 लीटर पानी में घोल करके फिर सॉइल के अंदर में दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4-5 फर्टिलाइज़र है। और एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है वो है एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके लिए एलोवेरा के लीव्स को आपको कट कर लेना है। करीब 4 से 5 लीव्स को 1 लीटर पानी में डाल करके आपको रख देना है और फिर इसे 4 से 5 दिन रोज़ाना 1 से 2 बार चलाना है। 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे डिकम्पोज हो जाएगा। फिर इसे छान लीजिए, 10 लीटर के आसपास पानी इसके अंदर में मिक्स कर लीजिए। अगर आपने 4 से 5 लीटर पानी के अंदर में तैयार किया है तो 10 लीटर लगेगा, और अगर आपने 1 से 1.5 लीटर पानी के अंदर में तैयार किया है तो 5 लीटर के आसपास पानी लगेगा। यानी कि 4 से 5 लीफ है तो 5 लीटर और 10 से 15 लीफ है तो फिर 10 से 15 लीटर पानी आप मिला लीजिए। हल्का पतला हो, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, हल्का पतला हो, और इसे फिर आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में दीजिए। आप इसे चाहें तो स्प्रेयर के अंदर में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये 5 फर्टिलाइज़र हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं आसानी से। विंटर्स के अंदर में किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये फंगस से भी बचाने में मदद करता है, पेस्ट से भी बचाने में मदद करता है, न्यूट्रिशन की मात्रा भी पहुंचाता है, माइक्रो न्यूट्रिशन भी पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। तो बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेनिफिशियल फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में, और मैं इसका यूज़ करता हूँ। सो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई फर्टिलाइज़र।
ड्राई फर्टिलाइज़र में मैं अभी गोट मैन्योर का प्रयोग करता हूं, आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे यूज़ करना बहुत आसान है, या तो इसे पाउडर बना लीजिए या फिर ऐसे ही यूज़ कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूज़ करता हूं क्योंकि छोटे छोटे साइज़ में होते हैं, स्मॉल साइज़ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मिक्स करने में, अप्लाई करने में, स्टोरेज भी बहुत आसान है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, आप किचन वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, आप पत्तियों की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट आउटडोर प्लांट के लिए रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो गमलों के अंदर में से केंचुओं की संख्या कम होती है, क्योंकि वो केंचुओं के मल से तैयार करी हुई खाद होती है, और उसका प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा जब गमलों में करते हैं तो केंचुओं के लिए कुछ खाने के लिए कुछ मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है, कोई पोषक तत्व नहीं होता है जिसे वो खा के उसे मल में कन्वर्ट करें, ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ होता है। तो केंचुए धीरे धीरे गमलों में कम होने लग जाते हैं, जो होते हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। ऐसे में फिर प्लांट के लिए थोड़ा सा समस्या क्रिएट होने लग जाती है। वहीं पे अगर आप ऐसी कोई खाद जिसे केंचुए जो है डिकम्पोज करेंगे, अगर ऐसा कुछ देते हैं तो इससे केंचुओं के लिए भोजन मिलता रहता है, तो गमलों में बने रहते हैं और पौधे के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। एरिएशन और साथ में मिट्टी को भुरभुरी बनाने में मदद करते हैं केंचुए। ज़रूरी है कि केंचुओं के लिए भोजन उपलब्ध हो, ऐसी खाद का प्रयोग करें। आउटडोर्स प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो सही से चलते हैं। इंडोर्स में आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है इंडोर्स के केस में। ये है ड्राई फर्टिलाइज़र में जिन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गोबर की खाद, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। हल्की सी गर्म भी होती है, अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी सर्दियों में प्लांट्स की सॉइल में देने के लिए। आप इसे जब पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं तभी भी साथ में दे सकते हैं, और ऊपर से देना है तो भी आप दे सकते हैं। और इसे अगर आप मिक्स करके देना चाहते हैं तो करीब 30% के आसपास वर्मी कंपोस्ट और 70% के आसपास जो गोबर की खाद है उसे मिक्स करके दीजिए, तो भी बैलेंस बना रहेगा। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।